Hi everyone. Today I will discuss about blocks, block of code. तो आज हम लोग देखेंगे कोड ऑफ ब्लॉक क्या होता है। हम लोग जो ब्लॉक जानते हैं, बहुत बार आप सुने भी होंगे कि कोड क्या होता है। ब्लॉक में जाता है, फिर वो एक्सेप्ट में देता है, फिर इल्स में जाता है, फाइनली वो प्रिंट करता है। यानी ये सब क्या है, ट्राई हो गया, इल्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया और फाइनली ये सब ये ब्लॉक ऑफ कोड है, कोड का ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें हम लोग डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मतलब कभी आप देखे होंगे कि गांव वगैरह में जो ईंट वगैरह बनता है, एक प्रॉपर ब्लॉक होता है, उसमें मिट्टी डालता है और एक साइज़ बन करके तैयार होता है जैसे ईंट का। उसी तरह हम लोग अगर किताबी नॉलेज में आके देखें ब्लॉक क्या होता है, जैसे ट्राई के अंदर हम लोग कोड डालते हैं। अब वो डालते हैं, डालने के बाद अगर एरर आने का संभावना है तो ये एक्सेप्ट करेगा, ये इसको हैंडल करता है। क्या करता है, हैंडल। अगर एरर आएगा तो आगे पास कर देगा, अगर एरर नहीं आया तो ये आगे किसको देगा, इल्स को जा देता है। जब इल्स को देखेगा कि एरर नहीं है तब ये क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा, जो कि स्क्रीन में देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग ट्राई में प्रिंट करें, ठीक है, और एक्सेप्ट में एरर भी आ गया, ठीक है, और जाहिर सी बात है इल्स में तो काम नहीं करेगा, तो उसके बाद ये जाएगा फाइनली को कोई मतलब नहीं है कि आपका एरर आए या ना आए, वो डायरेक्ट रन हो जाता है। रन इन द सेंस ये ब्लॉक चल जाता है। जब ब्लॉक चल जाएगा तो आप गलत रहेगा सही रहेगा तो वो प्रिंट करके दे देगा। यानी ये किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकता, कौन, फाइनली ये चलता है, ठीक है। तो हम लोग पहले रिकॉल करते हैं। फाइनली हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो सबसे पहले रिकॉल कराएंगे क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज याद नहीं रहता एक बार बोलने से। रिकॉल करा के फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ रहे थे, तो व्हाट इज़ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, क्या होता है। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता था, तो ये प्रोग्राम को हैंडल करता है। यानी एरर आए ना आए, चलना है, क्या करना है, ये इसका काम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ये खाली हैंडल करता है, प्रोग्राम को हैंडल करके ये आगे भेजता है, ठीक है। अगर नहीं मतलब एरर आता है तो वो शो कराता है। क्या है, ये एक तरह का ब्लॉक है, जैसे ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इल्स हो गया और क्या बोलते हैं फाइनली हो गया। ये क्या है, एक तरह का ब्लॉक है। समझ में आ गया। अब इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या होता है वो सुनते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड हैंडल एरर प्रोग्राम, हैंडल एरर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो हैंडल करता है उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में आया, रिकॉल हो गया। अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या देखें, हैंडल क्या होता है भाई, इसको भी जानना ज़रूरी है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, हैंडल भी मालूम होना। हैंडल क्या करता है, हैंडल को बोल सकते हैं इट इज़ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग समथिंग प्रॉपरली। यानी कुछ चीज़ को ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, क्या, प्रॉपर तरीके से। इसको क्या कहते हैं, हैंडलिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या जाने, एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन पढ़ते हैं, एक्सेप्ट पढ़ते हैं, ये टेक्निकल वर्ड से रूबरू आपको होना होगा। तो एक्सेप्शन को क्या बताए कि एक्सेप्शन क्या होता है, ये होता है एक तरह का रन टाइम एरर होता है। क्या होता है ये, रन टाइम एरर। इसका डिफिनेशन पहले सुनाते हैं, फिर किसमें मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन इज़ ए रन टाइम एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। यानी हम लोग नॉर्मल वे में जब प्रोग्राम चलाते हैं, इसके बीच में जो हम लोग को, यानी ड्यूरिंग जो बोल दिया, इसके बीच में जो हम लोग का एरर शो करता है, यानी एक्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड प्रोग्राम में, ये जो बीच में यानी प्रोग्राम के दौरान ही जो एरर शो करता है, चाहे जीरो डिवीज़न एरर हो, वैल्यू एरर हो, टाइप एरर हो, और उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स एरर हो, फाइल नॉट फाउंड एरर हो, जो भी एरर शो करता है उसके बीच में ही आपको बता देता है कि ये एरर आया। उसके हिसाब से आप क्या करते हो, उसको फिर उसको सुधारते हो, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोले, मॉडिफाई करते हो कोड को, फिर आगे चलता है। इसी को क्या कहते हैं हम, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का थोड़ा लंबा डिफिनेशन है, ऐसे हम बहुत बार इसको बोले हैं वीडियो में ही। आप उसको मेरे साथ में बोलिएगा तो आपको भी याद हो जाए, जैसे हमको याद है, हम नहीं देख रहे हैं ना, आपके सामने खुला है। तो ये होता है 3 डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, भले बाद में भूल जाइएगा लेकिन अच्छे से पढ़िएगा ना, इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे इससे रिलेटेड थोड़ा सा सिंटैक्स में हमको भी थोड़ा याद आ रहा है। हम लोग क्या देखे थे, ट्राई के बीच में ये रिस्की कोड लिखा रहता है। रिस्की कोड का सेंस है कि ये रिस्क है एक तरह का, इसमें एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन का मतलब एरर आने का संभावना। फिर उसके बाद क्या आता है, एक्सेप्शन पार्ट आता है। फिर उसके बीच में हम लोग कोड लिखते हैं,
जो चाहे। उसके बाद क्या आता है आपका इल्स आता है, इल्स पार्ट लास्ट में क्या आपका आता है फाइनली आता है, ठीक है। जैसा कि अब उसके बाद हम लोग देखे गया इससे रिलेटेड सारा ईरर को हम लोग समझे कि ईरर किस किस तरह का ईरर शो होता है। जैसे जीरो डिवीज़न ईरर हम लोग देखे, जीरो डिवीज़न में किसी भी डिजिट में आप जीरो से डिवाइड करते थे तो एक्सेप्ट क्या करता था, वो जीरो डिवीज़न ईरर शो करता था। उसके बाद हम लोग देखे वैल्यू ईरर, की ईरर। की ईरर क्या करता था, की क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे डिक्शनरी में पढ़े थे, जैसे नेम को की बोलते हैं, उसी तरह यहाँ आप की मिस्टेक कीजिएगा, की गलत लिखिएगा तो आपको क्या कौन सा एरर देगा, की एरर देगा। ऐसे उसका एक और मतलब वीडियो में नहीं बोले, फिर रिकॉल कराएंगे उसको थोड़ा देख करके उसका डिटेल में क्या है फिर, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा थोड़ा हम उस पर बोल के निकल जाते हैं। उसके बाद वैल्यू एरर करते हैं, आप वैल्यू गलत डालिएगा, रॉन्ग वैल्यू रहेगा तो वैल्यू एरर देगा। उसके बाद हम लोग देखें इंडेक्स गलत, मान लीजिए आप 3 गो आइटम लिए, 1 2 3, आप इंडेक्स डाल रहे हैं 5, आपको 5 कैसे प्रिंट कर देगा, ऐसा स्थिति में इंडेक्स एरर आपको देगा। उसी तरह फाइल नॉट फाउंड, फाइल ही नहीं रहेगा, आप जाइएगा फाइल खोजने के लिए, तब उस स्थिति में आपको क्या कहेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। इतने सारे एरर जो हमको याद था हम रिकॉल कराए। अब हम लोग फाइनली देखते हैं ट्राई क्या होता है, उसके बाद एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्शन तो पढ़े हैं, अब एक्सेप्ट क्या करता है। एक्सेप्ट का नॉर्मल मीनिंग आपको समझा है, तो ये होता है एक्सेप्ट एक तरह का एरर है। एरर को डायरेक्ट नहीं लिख करके इनडायरेक्ट क्या करता है, एक्सेप्ट के थ्रू समझाना चाहता है एरर, ठीक है। एक तरह का देखा जाए तो ये फॉर्म ऑफ एरर है, क्या है, एक्सेप्ट, खाली एरर को खोजता रहता है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट ये होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इल्स क्या करता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली क्या करता है। ये 4 वर्ड से हम लोग को रूबरू होना है, क्या, ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स और फाइनली, ठीक है। अब हम लोग ट्राई को देखते हैं, ट्राई करके समझने का। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे क्या बोलता है, ट्राई मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ट्राई का नॉर्मल मीनिंग हम लोग समझे तो क्या करता है, कोशिश। हम क्या बताएं, ट्राई एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक क्या करता है, प्रोग्राम को चलाने का कोशिश करता है, लेकिन उसके आगे आ जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो खोजता है कि कहाँ गलती है, ठीक है। ट्राई क्या करता है, कोशिश करता है चलाने का। ट्राई क्या होता है, एक ब्लॉक है, समझ में आ गया। चलिए ब्लॉक का जिसमें एक्सेप्शन, इसमें थोड़ा लिखता है कि ट्राई ब्लॉक, ट्राई क्या है, एक ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक में वह कोड लिखा जाता है। ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, पहले भी बताएं कि हम लोग कोड लिखते हैं, जैसे नेम, एज, कुछ भी हम लोग जो कोड नॉर्मली लिखा जाता है, कौन सा ब्लॉक में लिखा जाता है, ट्राई ब्लॉक में, ठीक है, लिखा जाता है। जिसमें एक्सेप्शन क्या बताया, एक तरह का एरर है, यानी एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। ट्राई ब्लॉक में लिखता है और आगे जाके एरर से मुलाकात होता है, इसमें एरर आने की, यानी एक्सेप्ट आने की, एक्सेप्ट लिखते हैं तो एरर आने की संभावना रहती है। एरर में आपको बताएं कि ये कौन कौन टाइप का एरर होता है, ठीक है। अब कंटिन्यू आगे चलते हैं। ट्राई का मतलब क्या, कोशिश करना, किसको, ब्लॉक को चलाने का, कोड को चलाने का, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यू करें। पाइथन पहले ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड चलाने की कोशिश करता है, क्या करता है हम बताएं नहीं। ट्राई क्या करता है, उसके अंदर का जो कोड है आप लिखे हैं, मतलब ट्राई के अंदर, उसको क्या करता है, चलाने का कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाला पोर्शन लिखे, अरे यार तो ये वाला पोर्शन हम लोग लिखे, ट्राई क्या करेगा, इसको चलाने का ट्राई करेगा, क्या करेगा, इसको चलाने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन आगे इसको मुलाकात होगा एक्सेप्ट से। इसका थ्योरी पहले सीखते हैं मज़े से। तो अगर एरर आ जाती है तो पाइथन एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है। हम क्या बताएं, एक्सेप्ट भी एक तरह का आपका ब्लॉक है, क्या है, ये 4 ब्लॉक बता दिए, तो ब्लॉक में चला जाता है। अब ये कोशिश करता है चलाने का, लेकिन इसको ओवरऑल जाना किस में है, एक्सेप्ट में वेरीफाई होता है कोड, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ट्राई एक ब्लॉक में जिसके अंदर कोड लिखते हैं, यानी जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ये बात बार बार बोलने से अच्छा नहीं है, तो जिसमें हम लोग लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में, वो क्या करता है, चलाने का कोशिश करता है, ओवरऑल ये पहुंच जाता है किसमें, एक्सेप्ट ब्लॉक में। जैसा कि इसका सिंटेक्स है, ट्राई में हम लोग रिस्की कोड, यानी रिस्की कोड क्यों बोलते हैं, इसका भी रीज़न है, जिसमें एरर आने का संभावना रहता है उसको बोलते हैं, उस पार्ट को रिस्की कोड, ठीक है। जैसे 10/0 रखेंगे तो 0 डिवीज़न एरर आएगा, एरर आने का संभावना है, इसलिए इसको बोलता है रिस्की कोड, समझ में आया। आगे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट आपको जानते हैं एक तरह का क्या है, ये एरर है, ठीक है, एरर हैंडलिंग कोड है, ये एरर को हैंडल करता है, ठीक है। अब ये एरर को हैंडल करता है, लेकिन डायरेक्ट एरर शो नहीं करता है, ये भी पहुंचता है कहाँ, फाइनली के पास। फाइनली ये एरर आए ना आए तो भी आपको प्रिंट करता है, तो फाइनली का ये काम है। इसका काम है खाली प्रोग्राम में बता देना कि फला फला जगह एरर आ रहा है, ठीक है। आगे का काम अब प्रिंट कीजिएगा आपको शो होगा, नहीं कीजिएगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर चलता है, ये मशीन लैंग्वेज है।
जब प्रोग्राम नॉर्मल कीजिएगा, मान लीजिए जब आप फाइनली यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें इल्स से यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तब एक्सेप्ट जैसे ही आएगा, आप कोड लिखे हैं ट्राई में, तो आपका क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम को ऑफ कर देगा, रोक देगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। ट्राई प्रिंट 10/0 एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर आया, फिर क्या करता है, अगर ये एरर है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी 0 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा अगर ये 0 डिवीजन एरर है। एक्सेप्ट आया एरर, यानी एक्सेप्ट आया, फिर ट्राई में ट्राई ब्लॉक जब चलेगा, चल के जब एक्सेप्ट में घुसेगा, ये वेरीफाई करता है, ये अपने एरर जो दोस्त लोग हैं, जितना एरर है इसके कॉन्टेक्ट में, सारा एरर खोजेगा, ये कौन सा एरर दे रहा है। इंसान थोड़ी है डायरेक्ट बता देगा ये एरर, तो देखता है कौन सा एरर है। जैसे 10/0 है, हम ना जानते हैं 0 डिवीजन एरर है, लेकिन इसको थोड़ी मालूम है, ये खोजता है कौन सा एरर है। जैसे ही इसको 0 डिवीजन एरर मिलेगा, ये आपको एरर शो करेगा। कौन सा एरर, 0 डिवीजन एरर, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी 0 से डिवाइड नहीं होगा, ये प्रिंट करके आपको शो करेगा। समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे ट्राई लिए हैं, ट्राई लिखने के बाद कोलन लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, फिर प्रिंट मान लीजिए हेलो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट प्रिंट एरर, ये हेलो आपका प्रिंट कर देगा। अब ये क्यों प्रिंट करेगा, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। इसमें इसके अंदर क्या, हेलो एक तरह का आपका एक की के अंदर होता है, या नहीं तो ये स्ट्रिंग है नाम, ये ट्राई बोला प्रिंट, अब डायरेक्ट एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर प्रिंट एरर, तो एरर जब प्रिंट करा, इसको किसी भी तरह का एरर नहीं मिला, तो ये क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। हेलो में हेलो टाइप का कुछ प्रोग्राम नहीं देखे, नॉर्मल है और एक तरीका से लिखा हुआ है, हमको इसको प्रिंट करना है। हालांकि ये एरर खोजना चाहा, लेकिन इसको मिला नहीं, हालांकि यहाँ डाला हुआ है ना एरर खोजा नहीं मिला, सही से लिखा हुआ है, लिख कर दो प्रिंट कौन सा, हेलो। ठीक है, अब उसी तरह ये और एक इन्फॉर्मेशन वाला बात और है कि ये जो हम लोग एक्सेप्ट लिखते हैं, एक्सेप्ट आपको ज़्यादातर ट्राई के साथ इंक्लूडेड रहेगा। किसके साथ रहेगा, ट्राई के साथ आपको इंक्लूडेड मिलेगा, यानी जब भी ट्राई आएगा एक्सेप्ट तो आएगा ही। ट्राई का मतलब क्या होता है, ब्लॉक में प्रोग्राम डाले, रन करने की कोशिश करना, और जैसे ही ट्राई लिखिएगा आपको एक्सेप्ट लिखना मजबूरी बन जाएगा। ये एक लाइन का बात है, लेकिन आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत हेल्प करेगा। ट्राई जब भी लिखिएगा उसके साथ क्या लिखना है, एक्सेप्ट लिखिएगा। एक्सेप्ट वो देखेगा कि एरर है या नहीं है। ट्राई जब भी लिखिएगा उसके साथ क्या लिखना है, एरर लिखना है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। जब भी ट्राई लिखिएगा उसके साथ एरर लिखना है। अब हम लोग जानते हैं इल्स। इल्स क्या होता है, तो द इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन इल्स एक्सेप्ट। तो हम लोग एक्सेप्ट को देखे ही है कि एक्सेप्ट आपका क्या होता है। एक्सेप्ट एक तरह का एरर होता है जो कि ट्राई के साथ आता है, और ये अपना प्रॉपर्टी के साथ चलता है। इसका काम है एरर को ढूंढना, कहाँ है प्रोग्राम के अंदर, खोजता रहता है। प्रोग्राम करते हैं जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का करते हैं, ये क्या करता है, ढूंढता रहता है कहाँ एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन समझ में आ गया। ट्राई समझ में, ट्राई का मतलब कि एक तरह का ब्लॉक है, वो कोड चलाने का कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, एक्सेप्शन में। अब ट्राई समझ में आया, एक्सेप्शन समझ में आया, अब हम लोग इल्स समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इल्स के बारे में थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ते हैं। द इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन द ट्राई ब्लॉक कंप्लीट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसका कहने का मतलब है कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, कंप्लीट राइट रहेगा, सही रहेगा, तो इल्स खुशी खुशी आपको रन करके दे देगा, सामने में प्रिंट कर देगा। जैसे ही इसको लगेगा गलत है, तो फिर वो चले जाएगा दूसरा ब्लॉक में। गलत लगेगा तो वो कहाँ फिर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्सेप्ट को। फिर एक्सेप्ट जो अपना एरर खोजेगा वो कहाँ चले जाएगा, लास्ट में फाइनली के पास। फाइनली चाहे एरर हो या ना हो, वो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा। ठीक है, ऐसे इसका थ्योरी देखते हैं। इल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन यानी एरर नहीं आता है। समझ में आया। ट्राई क्या करता है, ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक जो है चलाने का कोशिश करता है। एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है, ये एरर पे काम करता है। ये किस किस तरह का एरर आएगा, एरर शो करता है, ये भी चलता है, ऐसा नहीं चलता है। एरर शो करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जो एल्स है ये कम्प्लीटली खोजेगा कि प्रोग्राम राइट है, सही है, तो ये चल जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा, फिर ये आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अगर फाइनली है तो फाइनली ब्लॉक को देगा, वो एरर हो या ना हो ये प्रिंट करके दे देगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। एरर होगा तो भी प्रिंट करेगा, नहीं रहेगा तो भी प्रिंट करेगा। तो एरर नहीं आएगी, इल्स चलेगा। क्या बोला, एरर नहीं आएगा, इल्स चलेगा। जबकि फाइनली भी आगे सुनना है,
फाइनली क्या होगा, ईयर आए ना आए तो भी चलेगा। और इल्स और फाइनली में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ट्राई क्या करता है, ट्राई का मतलब कोशिश करना, ब्लॉग में कोड लिखिएगा, वो कोशिश करेगा कि प्रिंट हो जाए, लेकिन वो जाएगा एक्सेप्शन के पास, वो खोजेगा, फिर वेरीफाई होकर आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ईरर आएगी, इल्स नहीं चलेगा। जैसे ईरर आएगा, इल्स नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा। अब समझ में आया इल्स का क्या औकात है। इल्स का औकात है कि इसको पूरा खाना बना के दो, ये डायरेक्ट खा लेगा। और वो सब क्या है, कोशिश करता है। जैसे ट्राई जो ब्लॉक है, ये कोशिश करता है चलाने का, बेचारा से हो या ना हो, भले ही एक्सेप्ट में जा करके रॉन्ग या एरर शो हो जाता है, लेकिन कोशिश तो करता है ना, आदमी को मोटिवेशन देता है, देने का कोशिश करता है, चल जाए बेचारे का। अब उसके बाद इल्स क्या है, इल्स डायरेक्ट कहता है हमको सही रहेगा तो ही सही करेंगे, नहीं तो हम रुक जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स इसका क्या है, स्टार्ट कहाँ से होगा, ट्राई से, रिस्की कोड लिखाएगा, फिर एक्सेप्ट, फिर उसके बाद अगला ब्लॉक। यानी ये सब क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक। समझ में आया, एक ब्लॉक है, इसमें लिखाता है। ई भी क्या है, एक ब्लॉक है। ई भी क्या है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हम लोग लिखते हैं समथिंग, कुछ लिखते हैं। ऐसे प्रोग्राम इतना लंबा चौड़ा हो जाता है क्या, ब्लॉक हर ब्लॉक में लिखाता है। हम तो बेसिक प्रोग्राम अभी पढ़ा रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा चीज़ लिखाता है। लंबा चौड़ा जब प्रोग्राम देखिएगा ना, तब समझ में आएगा कि ब्लॉक क्यों पढ़ रहे थे हम, सही में ब्लॉक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका लास्ट क्या है, एग्जीक्यूट से इफ़ नो एरर। जब एरर नहीं रहेगा ये एग्जीक्यूट कर देगा, जैसा कि इसका थ्योरी में देखें। सिंटैक्स अभी कुछ इस तरह का है, तो इसका सिंटैक्स भी हम लोग को थोड़ा याद हो गया है कि जैसे ट्राई में क्या होता था। ट्राई में एक लाइन में याद हो जाएगा, सबका मिला करके एक ही है, सब इंक्लूडेड आ जाएगा। ये आप करते करते आपको याद हो जाएगा। ऐसे हमको भी अभी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है, आइडिया से बोल सकते हैं कहीं भी। जैसे ट्राई आता है, उसके बाद रिस्की कोड लिखाता है, उसके बाद एक्सेप्ट लिखते हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, एरर में लिखेंगे, कौन सा एरर आ रहा है, जिस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे उसी तरह से हम लोग एरर लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, इल्स आता है। इल्स का हम लोग जानवे करते हैं, इसके अंदर इस ब्लॉग में 100% सही बात लिखना पड़ेगा, यानी नो इसमें गलत करने का चांस है, ये पूरा सही लिखेगा तभी चलेगा। ये समझ में आ गया। यानी उसके बाद इल्स आया, उसके बाद फाइनली क्या होगा, कोई भी सिचुएशन होगा ये रन हो जाएगा। इसमें है याद करने का क्या। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक दो। जैसे ट्राई लिखे, A = 10, B = 2, A/B। जब एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर लिखा, एक्सेप्ट क्या करता है, खाली एरर को लिखता है। कौन सा, मान लीजिए इसको 0 डिवीजन एरर खोजना है, नहीं प्रोग्राम में 0 डिवीजन एरर है कि नहीं, तो हम क्या बोले, एक्सेप्ट कोई इंसान नहीं है, इसके अंदर फील ही नहीं है कि डायरेक्ट हम जैसे देख रहे हैं कि नहीं 10 है, यहाँ 2 है, डिवाइड करेंगे तो ये 0 डिवीजन एरर नहीं होगा। ये तो मशीन है, इसमें जितना दीजिएगा उतना ही काम करेगा। तो प्रिंट एक ऑप्शन लिखेंगे क्या, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा इल्स, यदि प्रिंट डिवीजन बाई डिवीजन सक्सेसफुल, अगर ये 0 से डिवीजन नहीं होता, यानी कैन नॉट डिवाइड बाई 0, यानी 0 से डिवाइड नहीं है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, अगर ये 0 से डिवाइड रहता तो ये आपका ये वाला प्रिंट हो जाता, यानी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अगर ये अलग कोई दूसरा डिजिट से डिवाइड हो रहा है तो क्या अगला प्रिंट होगा, डिवीजन बाई डिवीजन सक्सेसफुल, जबकि ये डिवीजन होगा तो ये वाला फॉल्स कर देगा, यानी एक्सेप्ट एरर, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आगे भेज देगा। अब जब इल्स में आएगा, इसको लगेगा नहीं, जो कंडीशन है ऊपर में जाएगा, घूम फिर करके देखेगा नहीं ये तो हमारा लाइन सही है, ये कैन नॉट डिवाइड बाई 0 गलत बोल रहा है, छोड़ो उसको, हम अपना प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, एक समझा देते हैं, ऐसा नहीं बोलता है ये लोग, ये इंसान थोड़ी है। अगला एग्जांपल देखने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए A = 10 है, B = 0 है, A/B। एक्सेप्ट एरर के अंदर जाएगा 0 डिवीजन एरर्स, कंडीशन लगाया, कंडीशन इन द सेंस ब्लॉक। तो पहला प्रिंट क्या लिखा, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड, 0 से द्वारा डिवाइड नहीं होगा, ऐसा लिखा। इल्स प्रिंट डिवीजन सक्सेसफुल, जबकि डिवीजन सक्सेसफुल नहीं होगा, ये क्या होगा, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा। 0 से डिवाइड होगा, अभी देखिए नहीं होगा। उसी तरह पिछला प्रोग्राम कैन नॉट डिवाइड बाई 0 से डिवाइड नहीं होगा तो आगे सक्सेसफुल हो जाता था। ठीक है, तो अब हम लोग, अब समझ में आया कि इल्स क्या करता है। इल्स को आपका क्या है, आपको उसका चाहिए फाइनल, उसको एक कोड चाहिए, उसके अंदर अगर जो बात कर रहे हैं वो घूम फिर करके प्रोग्राम में देखेगा कि ये सही बोल रहा है तो वो अपना देखेगा नहीं कोड सही है, तो ये क्या कर देगा, अपना जो उसके इस ब्लॉक में जो लिखिएगा वो प्रिंट करके दे देगा। जबकि अगर एरर आया तो ये जो इल्स है ये हाथ पैर मोड़ के बैठ जाएगा कि हमसे नहीं होने वाला है, आगे देख लो।
तब एक्सेप्शन कहेगा भाई गलत है तो मेरे अंदर, या वो ईरर में जाके खोजेगा किस टाइप का ईरर है, जिस टाइप का है या तो उस टाइप लिखिएगा तो टाइप ईरर प्रिंट करेगा, नहीं तो जो कंडीशन लिखिएगा उस हिसाब से प्रिंट में जो हिसाब से लिखिएगा उस हिसाब से आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग फाइनली में पढ़ आ गए। तो क्या फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स वेदर एन एग्जीक्यूशन अकर्स और नॉट। क्या कहता है, एक्सेप्शन हो या ना हो हम तो भाई चलेंगे ही चलेंगे, यानी फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा, एक्सेप्शन यानी ईरर हो या ना हो। ऐसे फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, चलेगा चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए। उसका एग्जांपल देखते हैं। ट्राई प्रिंट 10 डिवाइड बाई 0, तो एक्सेप्ट 0 डिवीजन ईरर, कंडीशन लिखा अपना। फिर अगला प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा। फिर फाइनली में आएगा प्रिंट प्रोग्राम इंड, तब क्या करेगा ये उसको भी प्रिंट करेगा क्योंकि ये भी लाइन सही बोलता है ना, 0 से डिवीजन नहीं होगा। फिर आगे चल के फाइनली में आया क्या, प्रोग्राम इंड। यहाँ प्रोग्राम क्या होता है, आपका समापन होता है, और ये भी प्रिंट कर देगा प्रोग्राम इंड, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, चाहे ईरर हो या ना हो फिर भी ये प्रिंट करेगा, इसलिए ये वाला पोर्शन आपको प्रिंट करके दिखा दिया है, चाहे ईरर हो या ना हो। हालांकि ईरर है, ईरर के हिसाब से ये लाइन सही बोला, ये प्रिंट किया। अगर फाइनली के अंदर ये क्या कहा कि ईरर तुम दो या ना दो, मेरे अंदर यदि कोई प्रिंट लिखा है उसका बाद रखा जाएगा, उसको हम प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट करके दे दिया। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल 2, ऐसे एक एग्जांपल लिखा प्रिंट 10 बाई 2, तो एक्सेप्ट कंडीशन लिखा 0 डिवीजन 0 डिवीजन ईरर। ठीक है, ये ब्लॉक लिखा, इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा। फाइनली प्रिंट प्रोग्राम इंड, क्योंकि 0 से डिवीजन नहीं होगा, ये है ही नहीं, जबकि ये डिवाइड होगा। जब फाइनली देखा कि एक्सेप्ट ईरर में जो एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा है बंदा वो तो गलत है, क्योंकि एक्सेप्ट गलत को ही प्रिंट करेगा, ये 0 डिवीजन ईरर बोल रहा है जबकि है नहीं, ये तो एकदम प्रॉपरली प्रोग्राम है, डिवाइड तो हो रहा है। कहता है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, 0 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ तो 0 है भी नहीं, 0 है ये नहीं है, तो ये फ्लॉप हो गया। फाइनली में क्या किया, प्रिंट प्रोग्राम इंड को प्रिंट कर दिया। यहाँ सही रहे गलत रहे उससे बहस नहीं है, एक्सेप्ट वाला पोर्शन से, लेकिन फाइनली वाला प्रिंट करके दे देगा। आपको समझ में आया इसका कहानी, इसका जो सिंटैक्स है क्या है, ट्राई रिस्क, फिर एक्सेप्ट, हैंडल ईरर, फिर फाइनली क्या करता है, ऑलवेज, हमेशा ये प्रिंट करके देगा। ठीक है, आपको समझाए क्या, ट्राई क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, ईरर, एक्सेप्ट यानी ईरर, इल्स क्या होता है, और फाइनली क्या होता है। आपको आई थिंक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई होप समझ में आया होगा। तो ट्राई क्या करता है, एक ब्लॉक है, वो कोड को चलाने का कोशिश करता है, ट्राई मतलब कोशिश, चलाने का कोशिश करता है, बेचारा से नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट को देता है। एक्सेप्ट तो चारों तरफ खोजता है कोई गलती है या नहीं है, या एक्सेप्ट के अंदर जो आप लाइन लिखे हैं वहाँ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ईरर शो करेगा, उस हिसाब से उसका एक्सेप्ट में लिखे हैं तो वो प्रिंट करेगा, नहीं तो ये आगे भेजेगा। अगर इंक्लूडेड है इल्स देखता है क्या, ये जो ऊपर में लिखा है जैसे A = B = कुछ हम लोग प्रोग्राम लिखे, ये राइट है या नहीं है, ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जैसे इल्स यहाँ रहेगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये इल्स डायरेक्ट इस कंडीशन में आके देखता है, उसको एक्सेप्ट ब्लॉक से कोई सबका अपना ब्लॉक है ना, तो इल्स क्या करता है, ऊपर देखता है कि प्रोग्राम लिखा है सही लिखा है कि, अगर देखता है सही लिखा है इसका मतलब ये कहेगा नहीं हम तो प्रिंट हो ही जाएगा, यानी इल्स के अंदर जो लिखिएगा वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये लेकिन अगर गलत रहा ये डायरेक्ट प्रोग्राम इल्स ब्लॉक बंद हो जाएगा, वो फिर आगे अगर अगला ब्लॉक फाइनली है तो वो रन होने लगेगा। ठीक है, फिर फाइनली क्या करता है, डिवीजन यानी ईरर हो या ना हो फिर भी ये प्रिंट करेगा, इस ब्लॉक में अगर कुछ लिखे हों तो। ये सबका बात सुनता है, सबका साथ सबका विकास लेके चलता है। तो हम लोग इतने देखे कि यानी एक्सेप्शन में इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़े, तो आप रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो हम ये 6 महीना में एकदम ट्रेंड करा देंगे। तो हम लोग क्या जाने, एक्सेप्शन हैंडलिंग जाने, एक्सेप्शन जाने, हैंडल जाने, उसका क्या सिंटैक्स जाने, एक तरह का मेथड ऑफ एक्सेप्शन से जाने, कितने तरह का, जैसे वैल्यू टाइप आया, वैल्यू आया, टाइप ईरर आया, और 0 डिवीजन ईरर आया, उसके बाद इंडेक्स ईरर आया, फाइल नॉट फाउंड ईरर आया, सारे तरह के ईरर को हम लोगों ने देखे। तो आपको याद रखना है कहाँ किस सिचुएशन में क्या आता है, और उसके बाद अहम बात हम लोग सीखे क्या कि ट्राई क्या होता है, थोड़ा बहुत भी तो सीखिए, आप करते रहिएगा इसमें काम तो आपको और अच्छा से आगे समझ में आएगा, क्योंकि नॉलेज जो होता है ना ये धीरे धीरे आपको आएगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़े एक दिन में आपको सारा बात समझ में आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। हम ही पढ़ाते हैं फिर दोबारा पढ़ाते हैं वही टॉपिक को,
कुछ नया सीखने को मिलता है, नहीं ये बात हम सीखे। तो आपको प्रैक्टिस में रहना होगा और खूब मेहनत करना होगा, तभी होगा, जैसा कि हम ट्राई करते हैं मेहनत करवाने का। तो क्या है, हम सब सीखे, ट्राई सीखे, एक्सेप्ट सीखे, एक्सेप्शन पढ़े, एक्सेप्शन से ही कट करके एक्सेप्ट बनाया है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, इधर, उसके बाद इल्स सीखे, फाइनली सीखे, और आगे प्रोग्राम में आएगा तो हम रिकॉल कराते रहेंगे तो मज़ा आएगा। तो हम सोचे थे कि ये थोड़ा रिकॉल कराएंगे, लेकिन जो जितना हो सका बोल दिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।